इस देश को बेच रही है बड़ी बेशर्मी से। आपने आज तक ऐसा नज़ारा कभी देखा नहीं होगा, जो 2 किताबें छाप के 2 वॉल्यूम में 196 पेज की किताबें छाप के, और इस चीज़ की कीमत इतनी है, इसकी इतनी है, रेलवे की कितनी है, BPCL की कितनी है, BSNL की कितनी है, रोडों की कितनी है, कॉनकॉर की कितनी है। मतलब इस तरह से जो बेशर्मी से ये बेच रही है, इसके विरोध में हम लोग आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ये शुरुआत है। हम लोग इस आंदोलन के बाद एक बड़ा आंदोलन करेंगे। मैं अभी उसकी डेट भी आपको बताऊंगा। और उससे पहले आज के बाद लगातार गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली लोगों को जाकर जगाएंगे, उनको समझाएंगे कि ये जो निजीकरण सरकार कर रही है, इससे कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। इससे 2-3 बहुत बड़े नुकसान हैं, मोटे-मोटे। निजीकरण से सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो बेरोजगारी बढ़ेगी। जो बेरोजगारी आज की तारीख में देश में भयानक स्थिति लिए हुए है, अगर संख्या के हिसाब से देखें तो इस देश में आज की तारीख में 35 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 35 करोड़, जिनमें 17 करोड़ वो लोग हैं जो डिग्रीधारी हमारे नौजवान साथी हैं, यानी जिसके पास BA की, BCom की, BSc की, MSc की, MA की, MCom की, B.Ed की, PhD की, MPhil की, ये डिग्रियां हैं। ये 17 करोड़ तो वो लोग, हमारे नौजवान बच्चे जो इस देश का भविष्य हैं, वो बेरोजगार हैं। सरकार को चाहिए था कि इन लोगों को रोजगार दे, जो बेरोजगारी है उसको खत्म करे, लेकिन इस पे काम न करके सरकार बेरोजगारी को बढ़ा रही है। और बेरोजगारी कितनी बढ़ेगी आप इसका अंदाजा इससे लगा लें कि 2019 से लेके अब तक जो पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स हैं, यानी कि जो सरकारी उद्योग हैं, उनको जिस तरह से बर्बाद किया गया है, जैसे BSNL को बर्बाद कर दिया और बाकी और को भी जो बर्बाद किया गया, अभी तक 7 लाख नौकरियां जा चुकी हैं। इसके अलावा जो बची कुछ और नौकरियां हैं, तकरीबन 30 लाख, वो नौकरियां जैसे ही ये प्राइवेट होगा, उन 30 लाख में से मात्र 9 लाख नौकरियां बचेंगी, बाकी 21 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी। ये स्थिति है, यानी कि जिस तरह से सरकार बेच रही है, बेशर्मी से बेच रही है, 21 लाख नौकरियां जो पब्लिक सेक्टर की हैं वो खत्म हो जाएंगी। और अब आप जानते हैं कि जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ेगी, वैसे वैसे देश तबाही की तरफ चलेगा। आज की तारीख में जो स्थिति आप देख रहे हैं, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो लोगों के, आप देखिए मार्केट में जाके दुकानें बंद हैं, सूनी पड़ी हैं दुकानें। बड़े बड़े जो उद्योग हैं वो उद्योग धंधे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि लोग खरीदने क्या है ही नहीं, पैसा खरीदने के लिए नहीं है। यहाँ तक कि जो लोगों के पास में अपना प्रोविडेंट फंड का पैसा था, वो पैसा भी मैक्सिमम लोग निकाल रहे हैं। और स्थिति यहाँ तक आ गई, अभी एक सर्वे आया कि 70% लोग, उनके पास जो अपना सोना था, जो उनको किसी तरह से बुरे वक्त के लिए रखते हैं, वो सोना भी अब वो लोग गिरवी रख चुके हैं या बेच चुके हैं। इसका मतलब ये समझ लीजिए आप कि सोना चांदी ये ऐसी चीजें हैं, इंसान इन्हें तब निकालता है, तब बेचता है, तब गिरवी रखता है जब उसके बाकी सारे साधन, सारे सोर्स खत्म हो जाएं, यानी उसके पास पैसा नहीं है। तो अब आप स्थिति समझ सकते हैं, मोदी जी ने पहले ही नोटबंदी के माध्यम से इस देश को तबाह कर दिया, 5 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया था। जो पैसा था लोगों का जेब में, यानी जो हमारी माताएं बहनें बुरे वक्त के लिए रखती थी, उस पैसे को भी उन्होंने निकाल लिया। तो बेरोजगारी पहले ही इतनी बुरी हालत में थी, और अब इस निजीकरण के बाद ये और स्थिति भयानक होगी। और जैसे ही बेरोजगारी बढ़ेगी, क्राइम बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा। जब खाने के लिए रोटी भी नहीं होगी तो क्या करेगा व्यक्ति? छीनेगा, तो कहीं पे चक्कू चलाएगा, कहीं पे कत्ल करेगा, कहीं पे डकैती डालेगा, कहीं पे लूटमार करेगा। क्या होगा? यही हाल होगा। आप देखिए, तो सरकार को काम क्या करना था? सरकार को करना था अधिक से अधिक लोगों को नौकरियां दे, अधिक से अधिक रोजगार पैदा करे। लेकिन मोदी जी से झूठा आदमी तो इस धरती पर है नहीं। सुबह से शाम तक झूठ, पता नहीं शर्म भी नहीं आती यार। कभी तो शर्म कर लिया करे आदमी, इतना झूठ क्यों बोलते हो? शेम। तो आप देखिए, मतलब हर तरह
तरह से झूठ बोल रहे हैं। जैसा एक झूठ बड़ा मोटा मैंने अभी बताया, थोड़ी देर पहले मैं साथियों को बता रहा था, पिछले 3 साल से 2019, 2020, 2021 लाल किले पे 15 अगस्त को 100 लाख करोड़ रुपए की घोषणा कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। 100 लाख करोड़ लाओगे कहां से? 100 लाख करोड़ देश को बेच के। देश को बेच के कितना मिलेगा? मात्र 6 लाख करोड़, वो भी 4 साल में, और वो भी मिलेगा नहीं मिलेगा इसका भी पता नहीं है। तो 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से खड़ा कर दोगे भाई मेरे? 6 लाख तो तुम्हें मिल नहीं रहा, सब कुछ तबाह कर दिया गया। और इस कोरोना काल में जिस तरह से लोगों की हालत बद से बदतर हुई, उसे संभालना था, लोगों को पैसा देना था ताकि लोग जिंदा रह सकें। लेकिन उन्होंने दिया क्या? उन्होंने 5 किलो अनाज, 1 किलो चावल उसकी भीख दी ताकि लोगों को भिखारी बनाया जाए, लोगों को केवल और केवल इसी पर निर्भर रखा जाए। ये स्थिति मोदी जी ने कर दी, और ये स्थिति और भयानक होगी अगर निजीकरण इस तरह से जारी रहा, इसे नहीं रोका गया तो। इसके विरोध में हम लोग लगातार आंदोलन अब शुरू कर रहे हैं। एक स्थिति बहुत दुख की बात है, मैं ये सरकार से नहीं कह रहा हूं पर मैं उस जनता से कह रहा हूं जो तबाह हो रही है, जो लूट रही है, जिसको लूटा जा रहा है, जिसको बर्बाद किया जा रहा है। मैं उस जनता से कह रहा हूं, कब तक सोते रहोगे? कब तक मुर्दों की तरह इस धरती पर बोझ बने रहोगे? कब तक जिंदा लाशें बनकर घूमते रहोगे? मैं नौजवान लड़कों को देखता हूं, जब जाता हूं मीटिंग करने गांव-गांव, तो मैं देखता हूं सुबह शाम सड़क पर दौड़ लगा रहे होते हैं, पसीने में तर होते हैं, कच्चा बनियान पहन के, ट्रैक सूट पहन के। पूछते क्या करोगे? अबे पुलिस में भर्ती होंगे भैया, फौज में भर्ती होंगे। 2 साल से फौज की भर्ती निकली नहीं और पुलिस की भर्ती निकली नहीं, और पुलिस भी प्राइवेट होने जा रही है, तो तुम्हें नौकरी कहां से मिलेगी भाई? जो काम करना चाहिए वो नहीं करेंगे, लेकिन जिसको करने की जरूरत नहीं है उसे जरूर करेंगे। कभी सोचने को तैयार नहीं है कि कैसे तुम तबाह किए जा रहे हो और क्या तुम्हें इस तबाही से बचने के लिए करना चाहिए। तो नौजवान पीढ़ी जिसको सड़क पे होना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उसका है। हम जैसी उम्र के लोग या हमारे जैसे और जो साथी हैं, उनकी जो भी बची है कट जाएगी, जैसे भी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो तबाह हो जाएंगे। तो ना तो उनके माँ बाप और ना ही वो नौजवान बच्चे सड़क पर निकलने हैं। 10 साल लगा देंगे नौकरी के लिए, कलम घिसते हुए, एग्जाम देते हुए, और एग्जाम के लिए जगह निकली, एग्जाम लीक हुआ और साफ मामला। जैसे आपने देखा 2 लाख नौकरियों को झांसा देके 2 करोड़ लोगों से फॉर्म भरवा लिए रेलवे में, और वो नौकरियां कहाँ गई पता नहीं। 1000 करोड़ सरकार ने कमा लिए। इस सब के खिलाफ हम ये आंदोलन कर रहे हैं, लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग जागें और जागकर अपनी लड़ाई लड़ें, नहीं तो आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। वो कहेगी कि आपने हमारे लिए क्या छोड़ा है। इसीलिए लोगों को जगाने के लिए, आंदोलन खड़ा करने के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, उसी के लिए मैदान में हैं।